तुम्हें जो चीज खाए ले रही है वो प्राकृतिक काम नहीं है। तुमने बड़ा जोर दिया है शब्द कामुकता पर, जैसे कि काम दोषी हो। समझना बात को, तुम में अगर हीन भावना है, तुम ग्लानि से भरे रहते हो, लगातार दोषी अनुभव करते हो, तो इसका जिम्मेदार काम नहीं है। इसका जिम्मेदार काम का सामाजिक संस्करण है। एक तो होता है प्राकृतिक काम, जो प्रकृति में, पौधों में, पशुओं में, यहाँ तक कि नन्हे बालक बालिकाओं में भी पाया जाता है। उसमें नदी सा बहाव होता है। वो ऐसी ही बात होती है कि जैसे वृक्ष पर पत्ते फूल आ रहे हों। उसमें किसी ने क्या अपराध कर दिया? काम उसका नाम है और उसमें कोई दोष, कोई ग्लानि, कोई अपराध वाली बात नहीं। उसमें कोई दोष होता, कोई अपराध होता, तो परमात्मा तुम्हारे शरीर पर जननांग बनाता ही क्यों? जरूरत क्या थी? आंख देता, कान देता, होंठ देता, खाल देता, यौनेन्द्रियां क्यों देता? पर परमात्मा ने जैसे तुमको हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं, आंख दिए, कान दिए, वैसे ही जननांग भी दिए हैं। तुम मांगने तो नहीं गए थे, और ना उसने तुमको कामेंद्रियां इसलिए दी कि तुम विशेष रूप से कुछ अपराधी हो, कि दोषी हो, कि लालसा से भरे हुए हो। ऐसा तो कोई पैदा होता नहीं कि जिसके आंख कान हो और जननांग ना हो। ऐसा होता कोई? ऐसा तो कोई होता नहीं। परमात्मा ऐसे ये बख्श रहा है, हाथ, पांव, आंख, कान, वैसे ही वो भी बख्श रहा है। उसमें क्या तुमने गुनाह कर दिया? चूक दूसरी जगह हो रही है, उस पर तुम उंगली नहीं रख पा रहे। उसको समझो जरा। समाज एक साथ तुम पर दो तरह के दबाव बना रहा है। पहले तो वो तुम्हारी वासना को उद्दीप्त कर रहा है, तुम्हारे भीतर काम की आग भड़का रहा है हजार तरीकों से। काम की आग भड़काने का अर्थ यही नहीं होता कि स्त्री के सामने पुरुष के और पुरुष के सामने स्त्री के भड़काऊ नंगे चित्र आदि लाके टांग दिए गए, घुमा दिए गए, ना, वही बात नहीं होती। काम का अर्थ होता है कि तुम पदार्थ में आत्मिक तृप्ति खोजने लगे। ये काम की परिभाषा है, समझना बात को। काम का अर्थ ये होता है कि तुम्हें ये लगने लग गया कि तुम्हें दिली सुकून मिल जाएगा रुपए से, पैसे से, धंधे से, फर्नीचर से, सोने से, चांदी से। और जब इतने तरीके के पदार्थों से तुम मानने लग जाते हो कि आत्मिक शांति मिल जाएगी, तो पदार्थों की सूची में एक नाम और जुड़ना तय है। क्या? आदमी की देह। जब तुम दुनिया में भटक कर हर जगह तृप्ति तलाश रहे हो, भिखारी की तरह मांग रहे हो, शांति दे दे बाबा, शांति दे दे बाबा, खंबे से भी मांग रहे हो, कुर्सी से भी मांग रहे हो, कार से भी मांग रहे हो, व्यापार से भी मांग रहे हो, तो जाहिर है कि आदमी की देह से भी मांगोगे ही मांगोगे। एक कार गुजरती है सामने से, तुम उसको देख के लालायित हो। कार का दरवाजा खुलता है, उसमें से एक स्त्री उतरती है, तुम उसको भी देख के लालायित हो। उस स्त्री ने सोने के गहने पहन रखे, उन गहनों के प्रति भी तुम लालायित हो। उस स्त्री की समाज में कुछ इज्जत है, उस इज्जत के प्रति भी तुम लालायित हो। गौर से देखना कि तुम मात्र स्त्री की देह के प्रति ही लालायित नहीं हो, तुम्हें उसकी कार, उसके गहने, उसकी इज्जत, सब कुछ आकर्षक लगता है। कामुकता अध्यात्म की दृष्टि में हर उस लालसा का नाम है जो तुम पदार्थ के प्रति रखते हो।
देह भर की बात नहीं है। एकदम बुढ़ा जाओगे तो देह के प्रति आसक्ति खत्म भी हो सकती है। 70 के हो गए, 80 के हो गए, अब देह बहुत आकर्षक लगेगी नहीं, लेकिन सोना तो अभी भी आकर्षक लगेगा कि नहीं लगेगा? पदवी, पद, प्रतिष्ठा, ये तो अभी भी आकर्षक लगेंगे। ये भी कामुकता है। इस आदमी को भी तुम काम लोलुप ही जानना। तो आदमी के भीतर की जो रिक्तता होती है वो कई रूपों में शांति तलाशती है, वो कई दरवाजों पे जाकर के भीख मांगती है। इस पूरी प्रक्रिया को व्यापक तौर पे तुम काम का नाम देना। इतना ही नहीं कि जिसको आदमी की या औरत की देह का लालच है वही कामी है, वही भर कामी नहीं है। जिसको ज्ञान का बहुत लालच है वो भी कामी है। जैसे खाने का बहुत लालच है वो भी कामी है। खोखलापन तो एक है ना, तुमने उसको भरने के साधन अलग अलग कर रखे हैं। कोई कहता है पैंट शर्ट से भर दूंगा, कोई कहता है कुर्ते पजामे से भर दूंगा। तुम एक को ही क्यों इल्जाम देना चाहते हो? बात समझ में आ रही है? यही कारण है कि बहुधा जो कामी आदमी होता है उसको सिर्फ देह का नहीं 50 और चीजों का भी लालच होता है। सुनते ही होगे लोग कहते हैं शराब, शबाब, कबाब सब इकट्ठे चाहिए। तो शबाब भर नहीं चाहिए, साथ में फिर शराब भी चाहिए और कबाब भी चाहिए। हर चीज का लालच है। और देखा नहीं है कि तुम्हें प्रियतमा तो भाती ही है, पर अगर श्रृंगार और गहनों से लदी हुई प्रियतमा हो तो और ज्यादा भाती है। कभी किसी होर्डिंग पर किसी गहने की दुकान का विज्ञापन देख लेना। ये जो ज्वेलरी की दुकानें होती हैं इनका विज्ञापन कभी गौर से देखना, सड़क किनारे होर्डिंग होते हैं, उसमें तुम्हें दो बातें दिखाई देंगी, एक गहना और दूसरी एक इठलाती मदमाती कामिनी। और कामिनी अर्धनग्न हो तो फिर बात ही क्या, गहनों की बिक्री चौगुनी हो जानी है। क्योंकि ये दोनों बातें एक साथ जाती है, क्योंकि ये दोनों बातें लालच से जुड़ी हुई है। तुम्हें इसका भी लालच है और तुम्हें उसका भी लालच है। लालच की बात करो। तो समाज तुम पर दो तरफा प्रहार कर रहा है। परमात्मा ने तो तुम्हें जननेंद्रियां भर दी हैं, उनका उत्पीड़न, उनका शोषण समाज कर रहा है दो तरफा प्रहार करके। इस दो तरफा प्रहार को हम समझेंगे। पहला यह है कि तुम्हारे भीतर लालच तमाम तरीकों से भड़काया जा रहा है। तुमसे कह रहा है ये हासिल कर लो, वो हासिल कर लो, तो जैसे परमात्मा मिल गया। तुमसे कह रहा है तुम्हारे पास ये नहीं या वो नहीं, तो तुम्हारी जैसे आत्मा में ही खोट है। छोटी मोटी नहीं, बड़ी गहरी खोट है, जैसे तुम जीने काबिल ही नहीं। तुम अभी चले जाओ गली बाजार मोहल्ले सड़क, और वहां जो मिले उससे कहो मुझे न ज्ञान है, न भाषा है, न मेरे पास रिश्तेदारी है, न पैसा है, न नौकरी है, न प्रतिष्ठा है, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर देखो कि तुम्हारी क्या हैसियत रहती है उस आदमी की नजरों में। मानसिक प्रयोग ही करके देख लो, अगर वास्तव में सड़क पर नहीं जाके कर सकते तो। मैंने कहा तुम मिलो किसी से, और हो सकता है कि जिससे तुम मिलो वो तुम्हारा कोई बड़ा प्यारा हो, पुराना परिचित हो, और उससे कहो कि मेरे पास ज्ञान नहीं, पैसा नहीं, ओहदा नहीं, रिश्तेदारी नहीं, और क्या क्या चीज होती भी, घर नहीं, गाड़ी नहीं, और सुंदर बीवी नहीं कि पति नहीं, और बोलो किन किन चीजों पे फिदा रहते हो। नौकरी नहीं और डिग्री नहीं, और ये सब उसको बोल दो कि भाई यहाँ ना मेरे पास ये नहीं, 10 चीजें बता दो कि ये सब नहीं। फिर बताओ कि तुम उसकी नजर में क्या रह जाओगे। मजाक के तौर पे नहीं, अगर तुमने गंभीरता से ये बोल ही दिया कि ये सब नहीं मेरे पास, तो बताओ क्या बचोगे तुम उसकी दृष्टि में। बोलो जल्दी। इसी से तुम समझ लो कि समाज तुमसे क्या चाहता है। समाज तुमसे चाहता है कि तुम लालची रहो,
तुम चीजें जुटाओ, तुम संचित करो, तुम वस्तुओं के और संचय के और भोग के पीछे भागो। ठीक है? अब ये समाज ने तुम्हें खूब सिखा दिया और ये पैदा होते ही बता दिया, ये हासिल करना, वो हासिल करना, 50 बातें तुम्हारे पास जो होनी चाहिए। और कहने को तुम्हें ये सब इसलिए बताया क्योंकि समाज तुम्हारा हितैषी है। अगर देखो तुम्हारे पास अगर ये सब नहीं है तो जिंदगी जीने काबिल नहीं रह जाएगी। तो जाओ और इकट्ठा करो जल्दी से, और तुम इकट्ठा ना करो तो पीछे से वो फिर चाबी भी भरेंगे, डंडा भी मारेंगे, भावुक होकर के दलीलें और दुहाइयां भी देंगे कि हमारी खातिर कुछ करके दिखा दे बेटा, एक बार को हमें भी फक्र हो जाए कि हमारी औलाद है। तो एक तरफ तो तुम्हें खौलाया जा रहा है, तुम्हारे भीतर कामना और वासना भड़काई जा रही है कि जाओ और हासिल करो। बच्चा छोटा सा है, माँ उससे बोल रही है तेरे लिए चांद सी राजकुमारी लाऊंगी। अब वो इतना छोटा है, अभी उसको ये सब ख्याल भी नहीं कि राजकुमार, कि राजकुमारी, कि राजकुमारी का चांद सा चेहरा। पर माँ खुद उसमें वासना उद्वेलित कर रही है। और पड़ोस में कहीं शादी हो रही है तो दादी बोल रही है मैं अपने छौने की भी ऐसे ही शादी करूंगी, सोने के उड़ने वाले घोड़े पे सवार होके आएगा मेरा बेटा अपनी दुल्हनियां उठाने। बेटा ये सब सुन रहा है, ये सब सुनते सुनते वो बड़ा भी हुआ जा रहा है। तो तुम्हें आंच दी जा रही है, तुम्हें उत्तेजित किया जा रहा है। तुम फिल्म देखने जाते हो, फिल्म का निर्माता निर्देशक बखूबी जानता है कि फिल्म चलानी कैसे है। तुम्हारी वासना को थोड़ा सा भड़काना भरे और चल जाएगी। दो ही काम करने होते हैं, एक तुम्हें उत्तेजित कर दिया जाए, दूसरा तुम्हारे आंसू छलका दिए जाए। और जो ये तुम्हारे साथ कर सके तुम उसके गुलाम हो गए। तुम दो के तुरंत गुलाम हो जाते हो। पहला वो जो तुम्हें रुला दे, जिसके पास तुम्हारी भावुकता की चाबी हो, कि चाबी घुमाई नहीं और तुम रो पड़े। और दूसरा तुम उसके गुलाम हो जाते हो जिसको देख के तुम में उत्तेजना दौड़ जाए। और फिल्में देखने जाओ, फिल्मों में दोनों चीज रहती हैं, कभी खुशी कभी गम। एक और तो तुम्हें रुलाया जा रहा है और दूसरी तरफ तुम्हें तपाया जा रहा है। दोनों काम हो रहे हैं एक साथ। अब तुम पकड़ में आ चुके हो, भागोगे कैसे? टीवी खोलते हो, विज्ञापन भी आ रहा है, तो वो इसीलिए आ रहा है कि तुम्हें वासना भड़काए। पुरुषों के सेफ्टी रेजर का विज्ञापन है, उसको लेके कौन घूम रही है? कमसिन हसीना। वो क्या करेगी उसका? और तुमने देखा नहीं और तुम भाग पड़ते हो बिल्कुल कि यही खरीद ले अभी। ये पहला प्रभाव है समाज का। व्यक्ति को खौला दो, व्यक्ति में वासना का संचार कर दो, व्यक्ति को खूब लालच दे दो। एक तरफ तो इसमें नियत यह है कि इससे व्यक्ति की तरक्की होगी, और दूसरी तरफ नियत इसमें यह भी है कि जिसको तुमने लालची बना दिया वो तुम्हारे वश में आ गया। समझो बात को। जिस आदमी में लालच नहीं, वो किसी का गुलाम नहीं हो सकता। और जिस आदमी के भीतर तुमने लालच दौड़ा दिया, अब वो बड़ी आसानी से तुम्हारे काबू में आ जाएगा। समाज के पास ये दोनों ही प्रेरणाएं हैं। जब उसकी नीयत भली होती है तो कहता है देखो इसको लालच देना जरूरी है, नहीं तो ये तरक्की नहीं करेगा। और जब उसकी नीयत बुरी होती है तो कहता है देखो लालच देना जरूरी है, नहीं तो ये बस में नहीं आएगा। और दोनों ही नीयतों से अभिप्रेरित होकर तुम्हें खौलाया जाता है।
तुम्हें ताप दिया जाता है। अब समाज ने कर तो दिया कि तुम्हें खौला दिया, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा होता है अराजकता। अब सबको चाहिए खूब सारा पैसा, और पैसा ही अगर मंतव्य है तो मारामारी मच जाती है, खून खच्चर हो जाता है। पैसा ही अगर चाहिए तो कैसे भी लाओ पैसा, सबको ही चाहिए। रूपवती स्त्री तो औरत के पीछे फिर कत्ल हो जाते हैं। ये पहले प्रभाव का नतीजा निकलता है, तो फिर समाज को तुम पर एक दूसरा प्रभाव लाना पड़ता है। वो प्रभाव क्या है? नैतिकता। फिर समाज तुम्हें यह भी बताता है क्या सही है क्या गलत है। पहले तो वो तुम्हें बताएगा कि जाओ स्त्री हासिल करो, हजार तरीकों से तुम्हें उत्तेजित करेगा, चाबी भरेगा, और फिर तुम्हें यह भी बताएगा देखो सिर्फ कुछ बंधे बधाए तरीके हैं जिनसे स्त्री को हासिल करना, जोर जबरदस्ती मत करना। जैसे हम तुम्हें ललचवा रहे हैं, तुम भी उसे ललचाना ताकि वो अपनी सहमति से आ जाए तुम्हारे पास। और फिर 50 और शर्तें लगाई जाती हैं तुम्हारे ऊपर। तुम उन शर्तों का पालन न करो तो तुम अनैतिक घोषित हो जाते हो, तुम्हें कारावास भी हो सकता है। कारावास नहीं भी होगा तो तुम समाज की नजरों से गिरोगे। अब ये बड़ी अजीब हालत है तुम्हारी। तुम एक विद्यालय में पढ़ रहे हो जहां तुम्हें बताया जा रहा है शराब पीना बुरी बात। वो विद्यालय कौन संचालित कर रहा है? समाज। और ये सामाजिक मूल्य हैं जो विद्यालय के माध्यम से तुम तक पहुंच रहे हैं। समाज का ही शिक्षक है जो तुमको विद्यालय में पढ़ा रहा है शराब पीना बुरी बात, और तुम अपनी शाला से बाहर निकलते हो, 2-4 किलोमीटर आगे बढ़ते हो और तुम्हें दिखाई देते हैं शराब के ठेके। और उन शराब के ठेकों को भी कौन चलवा रहा है? समाज। अब समाज तुम पे ये दो तरफा वार कर रहा है। एक तरफ तुम्हें आग लगाई जा रही है कि पियो, और दूसरी तरफ तुम्हें पीने नहीं दिया जा रहा है ये कह के कि शराब पीना बुरी बात। अगर शराब पीना बुरी बात तो ठेका क्या कर रहा है सड़क पे? अगर काम वासना बुरी बात तो टीवी पर वो सब इतराती फुसलाती क्यों नाच रही हैं? वो ज्ञान तो नहीं दे रही, वो बोध या मुक्ति तो नहीं दे रही, वो प्रेमवश तो नहीं नृत्य कर रही। उनके नाचने का तो एक ही प्रयोजन है, क्या? कि तुम्हें पकड़ ले, तुम में वासना संचारित कर दे। अब तुम फंसे बच्चों, तुम फंसे। तुम्हारी हालत अब हो गई है प्रेशर कुकर जैसी। नीचे से लगा दी गई है आग और ऊपर से दे दिया गया है ढक्कन। आग भी लगातार है, तुम आग से बच के नहीं भाग सकते। बाजार में जाओगे, वहां बाजार तुमको पकड़ के रखे हुए। घर में आओगे, टेलीविजन, फोन खोलोगे तो फोन में भी वही घुसे हुए हैं। टीवी खोलोगे तो टीवी, गली मोहल्ले को हर तरफ से तुमको आग दी जा रही है। और साथ ही साथ फिर पुजारी और पुलिस की गश्त भी है। पुजारी सूक्ष्म बल का प्रयोग करके तुमको काबू में रखना चाहता है, आग को दबाना चाहता है। पुजारी तुमसे बोलता है गलत काम करोगे तो परमात्मा सजा देगा। और पुलिस स्थूल बल का प्रयोग करके तुम्हें दबाए रखना चाहती है। पुलिस कहती है गलत काम करोगे तो कानून सजा देगा। तुम्हें उत्तेजित किया जा रहा है एक काम करने को, और फिर तुमसे कहा जा रहा है ये काम करोगे तो सजा मिलेगी। तुम्हें पूरे तरीके से उत्तेजित किया जा रहा है कि ये काम करो। टीवी खोलते हो वहां तक करो, जैसे करने निकलते हो तो मंदिर का घंटा सुनाई देता है और तुम कांप जाते हो, अरे बाप रे कैसे करें, सजा मिल जाएगी। और फिर कहते हो भग, कोई परमात्मा होता नहीं, कोई नहीं देख रहा, कर ही डालते हैं आज। तो तभी पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है गश्त करती हुई, और फिर तुम कांप जाते हो कि अरे कैसे करें भाई। और कांप के फिर घर के अंदर घुसते हो, घर के अंदर फिर टीवी खोलते हो, वहां फिर रूपणी अपना जाल फैलाए बैठी है तुम पे, और फिर तुम कहते हो अरे निकलते आज, कर ही डालते। अब ये तुम्हारी हालत है।
बनाए भी जा रहे हो और सीटी भी नहीं मार सकते। कुकर को तो वो सुविधा उपलब्ध है, तुम सीटी मारोगे तो जेल जाओगे, क्या छेड़ रहा था। तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा यही होगा कि दबाव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और तुम फटोगे। फटना भी दो किस्म का होता है। एक होता है स्थूल किस्म का फटना। उस स्थूल किस्म के फटने से बलात्कारी पैदा होते हैं, कि जिनको तुमने इतनी उत्तेजना दी, इतनी उत्तेजना दी कि वो संभाल ही नहीं पाए और फट पड़े। ऐसा फटे, दूसरे को तो नरक में ढकेला ही, आत्महंता भी बने, दूसरे को तो महा दुख दिया ही, अपना तो जीवन ही नष्ट कर लिया। और एक होता है सूक्ष्म फटना। सूक्ष्म फटना यह होता है कि जैसे तुम्हारा मस्तिष्क भीतर से फट गया हो, बाहर से किसी को पता नहीं चलेगा, पर भीतर ही भीतर तुम में विस्फोट हुए जा रहे हैं। तुम पगला गए हो, तुम अवसाद में चले गए हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम उत्तेजित हो या अवसाद में हो। तुम कभी ऊपर जाते हो, कभी नीचे आते हो, कभी तुम्हारा मन करता है कि उठे ही ना, इसी बिस्तर पर कब्र बन जाए, और कभी तुम्हारा मन करता है कि कोई मिल जाए तो आज बिस्तर ही तोड़ डाले। तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि तुम्हारी हालत क्या है। दोष इसमें नैसर्गिक काम का नहीं है, दोष इसमें इस बात का है कि तुम होश में नहीं जी रहे हो। तुम होश में नहीं जी रहे हो। तुम किसी को भी अनुमति दे रहे हो कि आओ और मुझ पर छाओ। कोई फिल्म रिलीज होती है, 5 वेबसाइट पे उसका रिव्यू आ जाता है। कोई 4 सितारे दे रहा है, कोई 4.5 सितारे दे रहा है, कोई 3 दे रहा है। तुम भी कतार में लग जाते हो, हम भी देखेंगे। तुम क्यों पहुंच गए देखने, जबकि तुम भली भांति जानते हो कि जिन महानुभाव ने उस फिल्म का निर्माण किया है उनकी जाति क्या है। और जाति से मेरा अर्थ जन्मगत जाति नहीं है, मन की जाति है। तुम भली भांति जानते हो किस प्रकार के श्रीमान हैं, किस प्रकार के उत्पाद उनकी फैक्ट्री से निकलते हैं, और तुम पहुंच गए। तुम पहुंच गए कि आ गया हूं मैं, मुझे गंदा करो, मेरे मन को और कीचड़ से भर दो, मुझे जहर पिलाओ। तुमसे किसने कहा यह करने को? हर घर में टीवी होता है तो तुम्हारे पास भी होना चाहिए, तो तुमने भी ला करके एक टांग दिया, ये लो, ये परमात्मा टांग दिया है दीवार पे। अब परमात्मा टंगे तो उनकी रोज रात पूजा भी होगी, तो 7 बजे से लेकर 12 बजे तक वो चलेगा भी। नित्यता इसी को तो कहते हैं कि जो कभी खत्म ना हो। नित्यता का दूसरा नाम है टेलीविजन, उसका कोई अंत नहीं होता। एक तो है जिसका नाम ही है 24x7 नित्य, पूरा परमात्मा की तरह अनंत। अब तुम उसको देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। जैसे कोई भक्त भगवान को देखता है, वैसे तुम टीवी देख रहे हो। और वहां से हर प्रकार का मल बह रहा है और तुम उसको पी रहे हो, पी रहे हो, पी रहे हो। तुमसे किसने कहा यह करने को? फिर तुम उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हो, उन्हीं के इशारों पे नाच रहे हो। तुमसे किसने कहा कि तुम ये होने दो? दुनिया जिनको अपना नेता मानती है, जिनको अपना आदर्श मानती है, तुमने भी उनको तुरंत अपना आदर्श बना लिया। हाँ, फलाना बड़ी कंपनी का मालिक है, वो मेरा भी आदर्श हो गया। फलाने के YouTube पे 10 लाख अनुयायी हैं, तो मैं भी जल्दी से सब्सक्राइब दबाई दूं, मैं ना चूक जाऊं कहीं। यहां पर चूक रहे हो। काम नहीं गलत है,
मलिन काम गलत है, गुलाम काम गलत है, बहका हुआ काम गलत है, शोषित काम गलत है, अंधा काम गलत है। और तुमने अपनी जो कहानी लिखी है उसमें दोनों तत्व मौजूद हैं। एक तरफ तो तुम्हारा घोड़ा बेलगाम है, पकड़ में ही नहीं आता, एक तरफ उस घोड़े को लेकर के तुम में घोर ग्लानि है, मेरा घोड़ा ऐसा दौड़ा। और ये सब लिखने के बाद ये ना सोचना कि लगाम कस पाओगे, उस घोड़े पे ऐसे नहीं कसी आती लगाम कि जिंदगी जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहे, बस कामुकता कम हो जाए। ये कभी नहीं होगा। जिन्हें कामुकता की बीमारी हो कि पगलाए हुए हैं, स्त्री देह कि ऐसे अनुरागी हैं कि दिमाग से ही नहीं उतरती, हर समय आंखों के सामने बस वासना नाचती है, और बहुत है जिन्हें ये बीमारी है। उनको मैं उपचार बताए दे रहा हूं। स्त्री से मत लड़ो, वासना से मत लड़ो, अपनी गुलामी से लड़ो। तुम पैसे के जब तक गुलाम हो, तुम सामाजिक संस्थाओं के जब तक गुलाम हो, तब तक वो सब तुमसे ये नाच नचवाते ही रहेंगे। यही कारण है कि जिन्हें ब्रह्म की उपलब्धि होती है वो काम के भी मालिक बन जाते हैं। इसीलिए ये रिश्ता बैठा कि जो ब्रह्मचारी होता है उसे काम वासना आदमी औरत की देह खींच नहीं पाती। रिश्ता समझना अच्छे से, क्योंकि अब वो ब्रह्म में चर्या करता है। अब उसका मालिक बस एक है, अब दुनिया उसकी मालिक नहीं है। जब दुनिया उसकी मालिक नहीं है तो फिर दुनिया उसे तमाम तरीकों से ललचा और नचा नहीं पाएगी। यह है ब्रह्मचर्य का असली मतलब। ब्रह्म को मालिक बना लो। दुनिया में जो तुमने 1000 मालिक खड़े कर रखे हैं उनसे आजादी पाओ। अपने आप जिस ग्लानि में पड़े हो ग्लानि हट जाएगी। अभी तो अपनी हालत देखो ना, तुम जिस औरत के पीछे भागते हो उसके प्रति तो तुम में प्रेम भी नहीं होता। प्रेम हो और प्रेमवश तुम किसी से जुड़े फिरो, आशिकी का नाता हो जाए किसी से तो अच्छा है, बढ़िया है, क्या बुराई हो गई। लेकिन तुम्हारी तो कामुकता जिसको देख के भड़कती है उससे तो तुम्हें प्यार भी नहीं होता। कई बार तो कामुकता भड़काने वाला जानता है कि वो तुम्हारे पास आ ही इसीलिए रहा है कि तुमको भड़का दे, और तुम भड़क गए और उसके पीछे पीछे लग लिए। ये कामुकता कम है, गुलामी ज्यादा है। देखो तो सही। जैसे कोई भी तुम्हारा गियर बदलना जानता हो, पकड़ा और बदल दिया, इधर दबाओ क्लच, हाथ में लो गियर और खटक और तुम चल पड़े। आदमी हो कि मशीन हो, प्रेम हो जाए और प्रेमवश तुम खिंचे चले जाओ किसी की ओर, कुछ बुरा नहीं हो गया, बिल्कुल बुरा नहीं हो गया। पर तुम तो जिसकी ओर जाते हो देखो ना कैसे जाते हो। घिनौनी बात होती है। घिनौना क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर तुम्हें वो नहीं मिला जो तुम चाहते हो तो तुम्हें तड़प होगी और क्रोध आएगा, और अगर तुम्हें वो मिल गया जो तुम चाहते हो तो तुम बस इस्तेमाल करके छोड़ दोगे। और तो कोई नाता है नहीं। भोगने ही तो जाते हो, प्रयोग करने ही तो जाते हो कि इस्तेमाल कर लें और फिर फेंक आए। इसलिए घिनौना है।
आदमी और औरत में स्वस्थ संबंध संभव हैं। और स्वस्थ संबंधों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होते हैं काम संबंध भी, शारीरिक दैहिक संबंध भी, बहुत छोटा सा हिस्सा। वैसे जैसे कोई अगर अच्छा खाना बनाना जानता हो तो उसमें फिर थोड़ा सा तेल और घी भी डालता है, और कोई तुम्हें ऐसा खाना खिला दे जो तेल ही तेल हो तो खाने के नाम पे सिर्फ तेल पी रहे हो, फिर जियोगे कि मरोगे? स्वस्थ संबंधों में काम वैसे ही मौजूद रहता है जैसे कि स्वस्थ भोजन में, स्वास्थ्यप्रद भोजन में तेल, बस उतना सा, बस उतना सा, और फिर उसमें कोई बुराई नहीं है। समझ रहे हो बात को? सब्जी पहले है, तरकारी पहले है, फिर उसमें जरा सा तेल, और कई बार तेल ना हो तो भी काम चल जाता है, उबाल के भून के खा लिया, उसका भी अपना मजा है। सब्जी बिना तेल की हो तो चल जाएगी, तेल बिना सब्जी का हुआ तो कहीं घर जाओ, पूछो आज क्या बना है, और जवाब में आए तेल, ऐसी तुम्हारी खुराक है। तो क्या हालत होगी फिर? तेल ही तेल के आंसू आएंगे। कि रिश्ते का आधार ही काम है, सब्जी ही तेल की बनी है, फिर नाम के लिए उसमें आलू की एक फाक डाल दी। तो ऐसे हमारे रिश्ते होते हैं कि उनका आधार है काम, और काम के कर्म में उद्यत होने से पहले यह भी बोल दिया डार्लिंग आई लव यू, आलू तरा दिया थोड़ा सा, और कई बार तो वो भी बोलना भूल गए, औपचारिकता थी, क्या रखा है, असली चीज तो दूसरी है। खोलो रे तेल का पीपा, आई लव यू बेकार की बात। आ रही बात समझ में? होश भरी जिंदगी जियो, तुम्हारी ऊर्जा लगनी चाहिए किसी सत्कार्य में, तुम्हारी ऊर्जा बहनी चाहिए सत्य की ओर, परमात्मा की ओर। जब ऊर्जा उधर को नहीं बहती है तब ऊर्जा बेकाबू होकर के, पागल होकर के 50 अन्य दिशाओं में बहती है। यही वजह है कि तुमने लिखा है कि जब से शिविर में आए हो तब से कामुकता का हमला तुम पे जरा कम है। कामुकता का हमला तुम पे अभी भी उतना ही है, तुम अब कामुकता के लिए उपलब्ध नहीं हो, समझो बात को। तुम उपलब्ध नहीं हो, तुम कहीं और चले गए हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और चला गया है, तुम्हारी ऊर्जा किसी और को समर्पित हो गई है। किसको? किसको? उसको। तो काम आके दस्तक दे रहा है, तुम घर में हो ही नहीं, तुम घर में हो ही नहीं, इसीलिए पकड़े नहीं जा रहे हो। तुम कहां हो? तुम वहां हो। जो वहां है उसको इनाम ही यही मिलता है कि नीचे के तमाम झंझटों से बच जाता है। काम आता है, दस्तक देता है, भीतर से जवाब आता ही नहीं, या बाहर तख्ती लगी होती है, क्या
या तो डू नॉट डिस्टर्ब या फिर आउट होता है ना, इन आउट, अंदर बाहर। तो आगंतुक को क्या दिखाई देता है? बाहर, ये है ही नहीं। वो निराश होकर लौटता है, कहता है भाग। ये आजकल लगता है कोई और पेशा पा गया है, गायब ही रहता है। तुम गायब रहो, उसी अनुपस्थिति को आध्यात्मिकता कहते हैं। संसार के प्रति गायब रहो। वो आए, दस्तक दे, तुम कहीं और थे, तुम मिले ही नहीं, पकड़े ही नहीं गए। यही तरीका एकमात्र, नहीं तो दुनिया बेटा नचा नचा के मारेगी। शोले देखी है ना, बोतल तोड़ दी जाती है, कांच बिखरा दिया जाता है और फिर कहते हैं नाच बसंती नाच। दो तरफा प्रभाव है। पहले तो कहा जा रहा है नाच, और साथ ही साथ बिखरा दिए गए हैं कांच। यही हाल कर रहा है जमाना तुम्हारा, भूलना मत। न तो वो तुमको रुकने देगा, न कांच हटाएगा। नाचने से रुके अगर तो जय वीरू गए, और कांच हटाए नहीं जाएंगे। अब तुम नाच भी रहे हो और घायल भी हो रहे हो, खून ही खून हो गया है। वही तुम्हारी हालत है, वो खून तुम्हारे लफ्जों में दिखाई दे रहा है। तुम पकड़े ही मत जाओ, तुम बोलो चल धन्नो। पकड़े गए तो वही होगा कि नाच और कांच, पकड़े जाओ ही मत, तुम अनुपस्थित रहो। जब आए गब्बर के दूत, तुम मिलो ही मत। बात आ रही समझ में? तुम मिलना मत, तुम वहां रहना। वहां रहने के तरीके, वहां रहने के साधन बहुत तुमको इसी शिविर में मिले जा रहे हैं। खाली बैठना मत। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय, ये तुम्हारा नहीं है। इसको उसी की सेवा में लगाओ जिसने तुम्हें ये दिया है। एक एक दिन जो तुम्हें मिला है उस पर अपना व्यक्तिगत हक मत समझ लेना। वो तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम उसे किसी की सेवा में अर्पित कर सको। तुमने अगर उसे उसी की सेवा में अर्पित नहीं किया तो सजा मिलेगी, और सजा फिर वही है जो तुमने लिखी है अपनी हालत। तुम्हारी हालत ही वो सजा है। दिन जिसने दिया, दिन को उसी की सेवा में गुजारो। हाथ जिसने दिए, हाथों को उसी के सामने जोड़ो। सर जिसने दिया, सर को उसी के सामने झुका दो। पांव जिसने दिए, पांव से चल के उसी की ओर जाओ। मन जिसने दिया, मन को मात्र उसी की ओर उन्मुख करो। यही शरीर का और मन का एकमात्र सदुपयोग है। ये नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। ठीक है? और सजा जिन्हें भी हो गई हो जिंदगी, वो जान ले अच्छे से कि उन्होंने वही भूल करी है मैं जिसकी बात कर रहा हूं। क्या भूल? कि हाथ मिले थे जोड़ने के लिए और तुमने हाथों का कुछ और इस्तेमाल कर लिया। पांव मिले थे उस तक जाने के लिए और तुमने पांव का कुछ और इस्तेमाल कर लिया। होठ मिले थे उसके गीत गाने के लिए और तुमने होठों का कोई और इस्तेमाल कर लिया। बुद्धि मिली थी उसको गुनने के लिए और तुमने बुद्धि का कोई और इस्तेमाल कर लिया। नतीजा जिंदगी बन गई सजा। कोई भी तुम्हें अगर सजा मिली है जिंदगी में तो यही कारण जानना। आसपास के लोग थे कुछ, मैंने देखा इनकी जुबान से फिल्मी गीत उतर ही नहीं रहे हैं। तो फिर एक कार्यक्रम शुरू किया गया, स्टूडियो कबीर। उसमें हफ्ते में 2 बार 3 बार लोग मिलते हैं और कबीर ही कबीर गाते हैं, पूरे मन से गाते हैं। अब 2-4 महीने हो गए हैं इस उपक्रम को शुरू करे।
और नतीजा ये निकला है कि फिल्मी गीत जो जबान पे चढ़े थे वो उतरने लगे हैं। जो लोग नियमित हैं स्टूडियो कबीर के सत्रों में, वो स्वयं ही कहते हैं कि अब हम भजन ही गुनगुनाते रहते हैं। पहले जैसे फिल्मी धुन चढ़ी रहती थी, अब राम धुन चढ़ी रहती है। उठते बैठते आते जाते कबीर कबीर कबीर, और फिर कबीर के साथ बुल्ले शाह भी आ गए, मीरा भी आ गई, बात आगे बढ़ रही है। बात समझ रहे हो ना? तुम्हें यहां के गीतों ने घेर रखा था, बचने का एक ही तरीका था कि तुम वहां के गीत गाने शुरू कर दो। अब यहां के गीत हटे गए और वहां के गीत तुमने गाने बंद किए नहीं, कि नतीजा क्या निकलेगा? यहां के गीत गर्दन पकड़ लेंगे। तुम चाहो कि वहां के न गाओ और यहां के छूट जाए, ऐसा होगा नहीं। यहां से छूटने का तो एक ही तरीका है, वहां के गाने शुरू कर दो।